नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रहों की अदालत में। रोज पेश होना पड़ता है भाई, क्या करें। कल का वीडियो जो डाला था आज का वीडियो एक टॉपिक बड़ा अच्छा सोचा है आप सबके लिए। और करीब करीब हर बंदा को ये रेमेडी उपाय है, इस ये वीडियो उपाय के ऊपर है। लेकिन सिर्फ क्या है कि इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझ जाएंगे इस वीडियो को, ज्योतिष को, तो काफी हद तक आपकी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सुधर जाएंगी। मेन प्रॉब्लम कहाँ से आती है आप सबको पता है? शनिदेव, राकेश, मतलब राहु केतु और शनि। सबसे बाद में शनि आते हैं, पहले राहु फिर केतु फिर शनि। ये तीन ग्रह है ज्योतिषियों के पास, जिनको लेकर के वो आपको ये कर लो वो कर लो, ऐसा वैसा ये सब। और मेरा फंडा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, तो मैं वो नहीं करता। आज एक चार्ट देख रहा था तो उसमें पता नहीं उनको क्या क्या पहनाया। ये एक वेबसाइट है, वहां पर बेचते हैं, ये ले लो, वो टाइगर आई फलाना, ये पता नहीं मणि, ये वो क्या क्या, और ऊपर से क्या क्या उन्होंने उसको ऑर्डर किया हुआ था। मैंने कहा ये पहनने के बाद हुआ क्या, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, उल्टा और तबीयत खराब हो गई, उल्ट परेशानी हो गई। मैं केस करूँ उनके ऊपर, है ना। तो ये लोग बेवकूफ बना के आप लोग को बेचते हैं। तो इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है, खास करके हिंदुस्तान के अंदर। जिसको जितनी मर्जी आराम से आप मूर्ख बना सकते हो, सिर्फ उसको डराना है बस। जब वो डर गया तो समझ लो आपके पंजे में वो आ गया। और मेरा फंडा बिल्कुल डिफरेंट है, मैं किसी को डराते नहीं, मैं उसको लाइफ स्टाइल बताता हूँ, भाई ऐसे ऐसे जीना है। ये तेरे चार्ट का एक योग बना हुआ है, इसको समझ ले और जी ले, कहीं भागने की जरूरत है नहीं। उनको डराया गया पता नहीं क्या क्या, चलो छोड़िए। तो आज की जो उपाय है ना, वो उपाय है शनि देव का मीन राशि में गोचर हो रहा है। और ये गोचर मीन राशि में कई लोगों के लिए अच्छा है, कई लोगों के लिए बुरा है। बावजूद जिनके लिए बुरा है या जिनके लिए अच्छा है, इसको और अच्छा करना चाहते हैं, या जिनके लिए बुरा है वो इसको और बुराई को कम करके इसको अपने फेवर में लाना चाहते हैं। तो उनके लिए बड़ी सिंपल सी एक उपाय लेके आया हूँ, ठीक है। मैं कोई नहीं बोलूंगा आपको पूजा करा लो, ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो, बिल्कुल नहीं। आपको उसका लॉजिक दूंगा, आपको समझाऊंगा। अगर आप समझ गए तो ये उपाय छोटा सा आपको जिंदगी बदलने में आपकी मदद कर सकता है। सिर्फ आपको इसको समझना है और वीडियो में बने रह के पूरा इसको समझने का प्रयास करें। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा कल की तरह। तो शनि देव पाइसिस साइन के अंदर। अब पाइसिस साइन किसके चार्ट में कहाँ पड़ा है, किसके चार्ट में कहाँ पड़ा है, राइट। लेकिन काल पुरुष की कुंडली देखें तो वहां पर वो 12वें घर के अंदर है। नाड़ी के अंदर कहाँ पर ट्रांजिट हो रहा? 12वां घर। पाइसी साइन कहाँ पड़ी? 12वें घर में। तो इसका मतलब है शनिदेव आपका पाइसी साइन जहां मर्जी पड़ा हो, वो कहीं ना कहीं आपको 12वें घर का रिजल्ट जरूर देंगे, ठीक है। तो वो रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। अगर आपका अच्छा है तो फिर इसको और अच्छा कैसे करें, अगर बुरा है तो उस बुराई को कम करके इसको। छठा घर, छठा घर वर्गो साइन, 7वीं दृष्टि शनि की आ रही है। अब वर्गो साइन क्या है? वर्गो साइन आपकी तपस्या है, आपका तप है। जो लोग तपस्या करते हैं उस तपस्या का फल लेने का समय अभी आ गया है, क्योंकि शनि पाइसिस के अंदर है। शनि कर्म का दाता है, ठीक है। कर्म पुराने हो या नए हो, तो जब उसने कर्म का हिसाब देना, उसने आपका कर देना है। जहां पर आपका पुराने जन्म में बुरे कर्म थे, अभी अच्छे कर्म है, तो उसको बैलेंस करके आपको उसमें लेके जाएगा। तो तपस्या का सबसे बड़ा घर छठा घर, उसके बिल्कुल ऑपोजिट शनि की दृष्टि आ रही है। मिथुन राशि या तीसरा घर आपके एफर्ट्स का घर है। एफर्ट्स किस बात के लिए? आपकी जॉब के लिए, आपकी प्रमोशन के लिए, आपके बच्चों के लिए, पैसे के लिए, घर के लिए, सब कामों के लिए आपका तीसरा घर चाहिए। अब तीसरे घर से शनिदेव कहां गोचर करे हैं? 10वें घर में। तो 10वें घर का जो कर्म अभी आप करोगे उसका रिजल्ट सीधा तीसरे घर में आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो बुरा है कि वो अच्छा है।
ये आपको तय करना है। अब उपाय क्या है? शनि देव डिसिप्लिन के कारक हैं, ठीक है, डिसिप्लिन के कारक हैं। तो डिसिप्लिन का होता है अपना एक नियम बना लेना। स्पाइसी साइन किसको दर्शाती है? गुरु के आश्रम को, हॉस्पिटल को, जेल या मतलब खाने को, पागल खाने को, इन सबको दर्शाती है। साधना का फल मतलब मोक्ष की तरफ जाना, 12वां घर, स्पाइसिस राशि। तो अभी आप अपना कोई एक नियम बना लें, कोई भी नियम बना लें। एक नियम मतलब अगर आपके घर के पास मंदिर है तो मंदिर आपको पैदल जाना है। अब पैदल क्यों जाना है? क्योंकि स्पाइसी साइन आपके पैरों को दिखाती है। शनि देव हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क दिखाते हैं, ना कि मेंटली वर्क। तो पैदल आप उस मंदिर में जाइए, डेली जाइए, बाहर से बेशक माथा टेक के आ जाइए, नहाए कि नहीं नहाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मैरिड है, अगर उस फेस में जाते हैं जिस फेस में आपको पता है कि सुबह उठ के नहाना जरूरी होता है, तब आप नहा के जाएं। अगर आप कुंवारे हैं, अलग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई ऐसा रूटीन में आपका नहीं होता, तो आप सुबह उठिए, मुंह हाथ धोइए, मंदिर जाइए, बाहर से माथा टेक के वापस आ जाइए। एक नियम बना लें कि सुबह मेरे को इतने बजे जाना है। सपोज आप हो कि मेरे को 8 बजे मंदिर जाना है, तो आप 8 बजे चले जाइए, 7:55 पे चले जाइए, 8:05 पे, 10 मिनट पे चले जाइए, वो आपका काउंट हो जाएगा, नियम बन जाएगा आपका पैदल जाना। अब जब पैदल जाएंगे तो क्या होगा? थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा। उससे दूसरा क्या होगा? शनिदेव प्रसन्न होगा कि ये बंदा डिसिप्लिन में है। अपने जूतों को डेली पॉलिश करना। अगर आपके जूत स्पोर्ट्स शूज हैं या दूसरे शूज हैं तो उनको कम से कम कपड़े से साफ कर लीजिए। अगर लेदर के शूज पहनते हो तो उसको पॉलिश करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि शूज कहाँ पहनते हो? पैरों में। शनिदेव किस राशि में है? 12वें घर में। जब पॉलिश करेंगे तो क्या करेंगे? थर्ड हाउस। शनि का कर्म नियम बना लीजिए अपना। मान लीजिए आपके घर के पास कोई मंदिर है ही नहीं, आपके घर के पास एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जाइए, जिसकी जो सेवा कर सकते हैं सेवा कर दीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते तो वहां पर जो चौकीदार होता है उसको चाय पिला दीजिए, चाय बना के ले जाइए, चाय पिला दें उसको, ले भाई चाय पी ले। एक कर्म आपका बन जाएगा, ठीक है। अब खाने तो कुछ आना चाहेगा नहीं। तो ऐसे और भी बहुत से, आपकी दादी का घर पड़ता है, आपकी नानी का घर है, 12वें घर में बहुत सारी चीजें हैं भैया। जहां पर भी आपका 12वां साइन पड़ा हुआ है, मेष राशि पड़ी, मीन राशि पड़ी है, वो देख लीजिए। उस घर से संबंधित, मान लीजिए मीन राशि आपकी छठे भाव में पड़ी है। छठा भाव किसका होता है? मजदूरों का होता है। तो हर शहर के अंदर मजदूरों की मंडी लगती है, वहां पर जाइए, मजदूरों को चाय सिगरेट पानी पिला के आइए डेली। एक कर्म बना ले अपना, देखिए फिर आपकी प्रॉब्लम कैसे दूर होती है। क्योंकि शनि देव को डिसिप्लिन और हार्ड वर्क यही पसंद है, और यही करवाने के लिए वो हर साइन के अंदर जाके आपको सजा देते हैं कि भैया सुधर जा। आप शनि मंदिर में जाके शनिवार को लाइन में खड़े रहो घंटा घंटा, उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि शनिदेव को आपको कुछ नहीं चाहिए। शनिदेव सन्यासी है, पढ़िए उनके बारे में कभी। वो भूख से दूर है, नहीं मेरे को भूख चाहिए नहीं। वो तपस्या के कारक है। अब तपस्या ये थोड़ी आप साधु बन जाओगे, तपस्या किसी भी तरह की हो सकती है। तप, अगर आप डेली नियम बना लेते हैं आने जाने का, वो एक तपस्या है, तप है। उसका फल शनिदेव प्रसन्न होकर देते हैं, ठीक है। ये एक बात और, जब शनि देव 12वें साइन में जब तक हैं, तो आपको यूट्यूब पे नरसिंह स्तोत्र मिल जाएगा, शनिकृत नरसिंह स्तोत्र। उसमें स्पेसिफिकली दिया गया है कि शनि अगर आपकी कुंडली में 8वें या 12वें घर में है, तो इस स्तोत्र का उच्चारण करके आप शनि के प्रकोप से बच सकते हैं। और इस समय शनिदेव कहाँ है? काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में, और वैसे मी 12वीं राशि में। तो आपके द्वारा किया गया वो कर्म, क्योंकि वो जो स्तुति है वो शनि देव ने भगवान नरसिंह की बोली है, ठीक है। और नरसिंह भगवान ने उनको ये वो दिया, वरदान दिया है कि जो भी ये तुम्हारी स्तुति सुनेगा या बोलेगा या करेगा, उसको मैं 8वें से 12वें घर में जो भी शनि बैठा होगा, उसके द्वारा जो पीड़ा उसको होगी उसमें उसको निजात दिलाऊंगा। ये भगवान के वचन है।
नरसिंह भगवान के, और एंड लास्ट में कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि जो भी इनको करेगा उसको शनि द्वारा मिला हुआ दुख नहीं मिलेगा। अब करना आपको है, मेरा काम सिर्फ बताना है। ऐसा उपाय ना तो आपको कोई देगा, सब क्या बोलेंगे शनिदेव की पूजा करा लो। अगर आपकी साढ़े साती चल रही है, वहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, ठीक है? मंगल आगे है या वहाँ बैठा है, साढ़े साती चल रही है, तो ये आप ज़रूर करें। शुक्र मंगल बैठा है तो हनुमान जी के मंदिर में जाएँ। शुक्र बैठा है तो माता के मंदिर में जाएँ, माता लक्ष्मी का मंदिर ढूँढ लें, अगर आस-पास कोई मिलता है तो, ठीक है। बुध बैठा है तो बुध भगवान विष्णु का मंदिर है, ठीक है। सूर्य बैठा है तो भगवान राम का मंदिर है, और सबसे बड़ा देवता ये सब भगवान शिव। शिवालय तो आपको मिल ही जाएगा। अगर कोई नहीं मिलता तो शिव के मंदिर में जाएँ, और शनिदेव का मंदिर भी आपको आराम से मिल जाएगा। सुबह जाइए, माथा टेकिए, जय शनिदेव भगवान, आया हूँ आपके दर्शन करने। ऐसे दर्शन करने रोज़ बुलाते रहिए, खुशी-खुशी, बात खत्म, ठीक है। करना आपको है, करेंगे तो फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कर्म वो खाली चला जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो शनि देव की किताब में है नहीं, वो कर्म बुरा है या अच्छा है, फल उसका ज़रूर मिलता है, मिलता ज़रूर है, इस बात की गारंटी है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर भी 11:30 मिनट की वीडियो में। नमस्ते, बाय।